जय मसीह की। परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं भजन संहिता 6 उसका 6 से लेके 10 पद तक दाऊद की प्रार्थना, संकट के समय में प्रार्थना, परिस्थितियों के सामने प्रार्थना दाऊद की। दाऊद कौन से समय में प्रार्थना कर रहा है वो हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। दाऊद की जो प्रार्थना है ये रात की प्रार्थना है, जब सब सो रहे हैं और दाऊद उठ के प्रार्थना कर रहा है। ये सबसे बड़ा बलिदान है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर से बातचीत करना, जब सब लोग सो रखे हैं और दाऊद चुपचाप उठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आमीन। सो मेरे प्रियो, हमें भी रात में उठ के प्रार्थना करना, जब सब लोग बगल वाला बेड वाला व्यक्ति सो रहे और आप उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर उत्तर देता है। आमीन। हालेलुया। लिखा है, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगाता हूँ, पड़ती रात मेरा बिछौना भीगता है। दाऊद ने एक नियम अपने जीवन में बना लिया। दाऊद कहता है, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसू से भिगाता हूँ, पड़ती रात मेरा बिछौना भीगता है। दाऊद कहता है कि पड़ती रात मैं आंसू के साथ प्रार्थना करता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना जो है आंसू से भीगता है, प्रति रात में मैं उठ के प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम रात्रि के समय प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग खुल जाता है। हालेलुया। क्योंकि रात्रि की प्रार्थना शक्तिशाली प्रार्थना है, रात्रि की प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना है, रात्रि की प्रार्थना जल्दी से उत्तर लेके आती है। आमीन। हालेलुया। जब सब लोग सो रहे हैं और आप परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, क्या ही मनोहर भली बात है मेरे प्रियो ये। हालेलुया। क्या ही मनोहर और भली बात है ये, जब सब सो रहे हैं और आप उठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर भी यही चाहता है। आमीन। और 7 पद में कहते हैं, मेरी आंखें शोक से बैठ जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। दाऊद कहते हैं, मेरी आंखें शोक के कारण बैठ गई है, मेरे सब सताने वालों के कारण मेरी आंखें धुंधली हो गई है। इसका मतलब सारे लोग दाऊद को सता रहे हैं, चारों तरफ से दाऊद पे आक्रमण हो रहे हैं, चारों तरफ से दाऊद को सताया जा रहा है, चारों तरफ से दाऊद के ऊपर विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं। हालेलुया। पर क्या करे दाऊद? 8 पद में दाऊद कहता है, ये सब अनंत कार्यों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहा है दाऊद? ये मेरे सब शत्रुओं मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, रात्रि के समय दाऊद उठ के प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है, प्रति रात मेरा बिछौना आंसू से भीगता है, प्रति रात में उठ के मैं प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर के सम्मुख जाता हूं, प्रति रात मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। हालेलुया। और कह रहा है, हे मेरे शत्रुओं मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। 9 पद में कहता है, यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। जब रात में सब सो रहे थे, यहोवा मेरे आंसू को पोंछ रहा था। जब सब सो रहे थे और मैं गिड़गिड़ा रहा था परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने मेरी गिड़गिड़ाहट को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, रात्रि के समय जब आप परमेश्वर के सामने आंसू बहाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो आपके आंसू को पोंछेगा। हालेलुया। वो आपका गिड़गिड़ाहट को देखता है। आपका बगल में बेड वाला सो रहा है, वो नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है।
10 में कहते हैं, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। क्या कह रहा? मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे और वो लौट जाएंगे और एक एक व्यक्ति क्या होंगे? लज्जित होंगे। दाऊद को मालूम है जो मेरी रात की प्रार्थना है, ये शक्तिशाली प्रार्थना है, ये सामर्थी प्रार्थना है, ये पावरफुल प्रार्थना है, ये आंसुओं की प्रार्थना है, ये गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना है और परमेश्वर इसका उत्तर, इसका रिजल्ट जल्दी से देने वाला है। इसलिए दाऊद कह रहे, मेरे सब शत्रु लौट जाएंगे, वो सब लज्जित होंगे, वो सब घबरा जाएंगे, एक एक व्यक्ति लज्जित होंगे। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय, हम दाऊद का जीवन से सीखें कि हम रात्रि के समय उठ के प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं आपके शत्रु लज्जित हों, आप चाहते हैं कि आपके शत्रु घबराएं, आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके ओर से लज्जित हों, तो मेरे प्रिय, रात में उठ के परमेश्वर के सम्मुख जाएं और अपने आंसू को परमेश्वर के सामने बहाएं। किसी मनुष्य के सामने अगर आप आंसू बहाएंगे, वो आपकी निंदा करेगा, वो तो बोलेगा अरे तो ऐसे ही रोता रहता है। पर जब आप प्रभु के सामने आंसू बहाएंगे, वो आपके आंसुओं का उत्तर देगा, आपका आंसुओं को पोंछेगा मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने आंसू बहाएं, परमेश्वर के सम्मुख जाएं। जब सब लोग सो रहे हैं तुम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, जब सब लोग सो रहे हैं तुम आंसू बहा रहे हो और परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आपके आंसू को पोंछने के लिए आपके पास प्रकट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, रात्रि के समय प्रार्थना करें, रात में उठ उठ के प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु लज्जित हों, आपके शत्रु लौटाए जाए, घबराए जाए, तो रात में उठ के प्रार्थना करना शुरू करें। आमीन। यीशु मसीह लूका 6:12 में लिखा है, पूरी रात प्रार्थना किया, पूरी रात प्रार्थना किया। अरे यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, उसको पूरी रात प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? लेकिन यीशु मसीह ने पूरी रात प्रार्थना किया। आमीन, हालेलुया। हम पूरी रात प्रार्थना करें, पर पूरी रात करें, कभी कभी पूरी रात भी करें और कभी कभी नहीं, बल्कि रोज रात को उठ के 1-2 घंटा प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं आपके शत्रु लज्जित हों, आपके शत्रु घबराएं, तो मेरे पर रात में उठ के प्रार्थना करें। जीत आपके अवश्य है, 100% है। अगर आप रात में उठ के प्रार्थना करते हैं, आपके शत्रु लज्जित होंगे, आपके शत्रु घबरा जाएंगे, एक एक भाग जाएंगे, वो आपको देखें। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, रात्रि के समय उठ के प्रार्थना करें। रात में प्रार्थना करेंगे, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जीत आपकी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आए प्रार्थना करें। सर्वशक्ति महान प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका बेटा और बेटियों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप दे। मेरी प्रार्थना, जितने लोग प्रभु इस वचन को सुने, ओ राखा शांदे रीखा राबा शबा बाबा, प्रभु उनको शक्ति और सामर्थ्य दे। रात में जब बगल वाला सो रहा है प्रभु, और तेरा बेटा और बेटी उठ के प्रार्थना करें और उनके सारे शत्रु लज्जित हों, उनके सारे शत्रु घबरा जाएं, उनके सारे शत्रु हालेलुया व्याकुल हो जाएं, उनके सारे शत्रु की परमेश्वर हालेलुया उल्टा फेर के भाग जाएं, उनके सारे शत्रु लज्जित हों, एकाएक शत्रु लज्जित हों, एकाएक शत्रु नाश हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया। तेरा बेटा और बेटियों के ऊपर प्रभु आप अनुग्रह करें, कृपा करे मेरे राजा, दया करे मेरे प्रभु, कि रात में उठ के तेरे सम्मुख प्रार्थना करने पाए, तुझे महिमा देने पाए, तेरे नाम ऊंचा करने पाए। प्रभु अपने लोगों को ब्लेस कर, आशीष कर। पिता आपने ऐसा करे, इसलिए तेरे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपने ऐसा कर दे, धन्यवाद देते, सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, परमेश्वर आपको बढ़ाए, आप बढ़ें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाएं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रह के आप अपने शत्रु को हराएं, शत्रुओं को लज्जित करें। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे तभी शत्रु लज्जित होंगे, तभी उनका आशा टूटेगा। इसलिए रात में उठ के प्रार्थना करें, प्रभु के सामने आंसू बहाएं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं, ताकि आप आशीषित हो, फलवंत हो, बढ़ते जाएं, परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल।